हरीश चौधरी जो कि ऑब्जर्वर के तौर पर पंजाब गए थे, उन्होंने हाई कमान से मुलाकात की है नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, उनकी नाराजगी को लेकर और साथ ही पंजाब में जो कुछ अभी हलचल चल रही है इसको लेकर उन्होंने हाई कमान को एक रिपोर्ट भी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, हरीश चौधरी की आला कमान से बातचीत हुई है। हरीश चौधरी ने आला कमान को रिपोर्ट भेजी है सिद्धू को लेकर, उनकी नाराजगी को लेकर और पंजाब की सियासत में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर भी उन्होंने बातें कही हैं, एक रिपोर्ट उन्होंने दी है। इस वक्त प्रगट सिंह कुछ बोल रहे हैं, सीधे सुनिए। गए हैं, वो कह रहे हैं बातचीत करेंगे, बैठेंगे, कब तक? कोई बात नहीं, एक आधे दिन में हो जाएगा। अध्यक्ष रहेंगे सिद्धू साहब ही? यार मैं कौन डिसाइड करने वाला होता हूं? आप कल गए थे सर, आपकी काफी बातचीत हुई, आप समझाने भी गए थे। मैं सारी बातें करता हूं, लेकिन डिसाइड जहां होता है वहीं होता है। क्या लगता है सर, जनता तो पंजाब की जानना चाहती है कि वही अध्यक्ष मिलेगा? एक आधा दिन आप एक आधा दिन वेट कर लो, क्योंकि ये तो नहीं है कि समा खत्म हो गया, ये आप वेट तो कर सकते हो। क्या उम्मीद सर क्या जताई जा रही है? सिद्धू साहब मान जाएंगे, जो उनके मुद्दे हैं वो सॉल्व हो गया? वो बिल्कुल सॉल्व होंगे और हम बिल्कुल एक टीम की तरह आगे बढ़ेंगे। कुछ और मंत्री भी इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसा कुछ कोई है? ऐसी बात लगातार सिद्धू जी पर हमलावर हैं, लगातार कोई बात नहीं, गांधी जी ने गलत लोगों को चुना। कोई बात नहीं, कोई हमारे घर की बात है, हम सॉर्ट आउट। आप पटियाला फिर जाएंगे? यार जहां भी जाना पड़ेगा, मेरे को क्या प्रॉब्लम। दिल्ली से बात हुई है सिद्धू साहब की सर? कोई होगी, सोनिया जी, राहुल जी। सर एक छोटा सा प्रगट सिंह को आपने सुना, दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरविंद दिल्ली से और उसके साथ ही विशाल ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। सबसे पहले अरविंद आपके पास आता हूं, आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर। चर्चा यह है कि हो सकता है G23 के नेताओं से मिले, अगला कदम कैप्टन का संभावित क्या? देखिए, बहुत हद तक संभावना है कि कैप्टन अमरिंदर आज बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और कल जिस तरीके से मुलाकात हुई अमित शाह से, हालांकि उसके बाद कैप्टन अमरिंदर ने ट्वीट किया और कहा कि कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग और एमएसपी की गारंटी की मांग के साथ वो अमित शाह से मिले हैं। लेकिन राकेश, से समझ में आता है कि सिर्फ किसानों से एक मोहब्बत नहीं है जो अमित शाह के घर पर लेकर गई है कैप्टन अमरिंदर को। निश्चित तौर पर इसमें दोनों की ही भलाई इस वक्त देख रही है। बीजेपी को एक का अगर पंजाब में हम बात करें तो बीजेपी के पास संगठन नहीं है, अकाली उसके साथ अब नहीं है, तो ऐसे तौर पर सिर्फ शहरी इलाकों में कुछ हिंदू वोटरों तक बीजेपी सीमित है। तो बीजेपी को भी एक सिख चेहरा चाहिए कैप्टन अमरिंदर के तौर पर जो मिल सकता है। दूसरी तरफ से कैप्टन अमरिंदर, चूंकि पार्टी आलाकमान उनसे बात नहीं कर रहा है, पार्टी में अलग थलग है, तो उनको भी एक पार्टी का प्लेटफॉर्म चाहिए। तो बीजेपी और अमरिंदर दोनों एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन बड़ी बात यह कि दोनों एक साथ मिल सके, इसके लिए जरूरी है कि कृषि कानून को लेकर दोनों एक पेज पर आए, दोनों एक जगह पर आए। तो ऐसी सूरत में अरविंद, लेकिन यहाँ पर एक अलग तरीके की चर्चा भी है अरविंद, यहाँ पर एक अलग तरीके की चर्चा भी है कि हो सकता है कि आने वाले समय में कैप्टन अमरिंदर एक नया सियासी दल, एक नया पार्टी वो बना लें पंजाब की सियासत के लिए, क्योंकि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, मुलाकातें ये संकेत जरूर दे रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि किसानों के बीच इससे गलत संदेश चला जाए कि कैप्टन ने उनका इस्तेमाल किया, तो शायद बीच का रास्ता ये भी हो सकता है कि एक नया दल वो बना ले। बिल्कुल राकेश, ये भी संभावना हो सकती है कि कैप्टन अमरिंदर एक ऐसी पार्टी बनाए जो बाद में बीजेपी को सपोर्ट करे, क्योंकि आपको याद होगा कि कैप्टन अमरिंदर ने अभी कुछ दिनों पहले गन्ने के रेट बढ़ाए थे, किसान उनसे खुश हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी और केंद्र सरकार से किसान जो आंदोलन वो उनको बीजेपी को ये समझ में आ रहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, 1.5 साल तक सरकार ने खुद कहा है कि वो कानून को लागू नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी अब इस बात को लेकर के डेस्परेट है कि इस कृषि कानून को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है और जो ये खींचतान चल रही है खत्म होनी चाहिए। तो ऐसे में अमरिंदर सिंह एक गतिरोध को दूर करने का एक कारक बन सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या कृषि कानून वापस होंगे या फिर कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाएगा जिससे किसानों की भी बात चल जाए और सरकार को भी एक हद तक झुकना ना पड़े। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें हैं, इस पर काम हो रहा है कि आखिर कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं, क्या अड़चनें हो सकती हैं, इस पर मैं आगे आपसे जरूर चर्चा करूंगा। लेकिन विशाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, वहां पर भी हलचल बहुत ज्यादा है, नवजोत सिद्धू नाराज हैं, चन्नी हो सकता है मुलाकात कर लें, एक रिपोर्ट हरीश चौधरी ने आला कमान को सौंप दी है, चल क्या रहा है ये बताइए? सिद्धू मानेंगे, नहीं मानेंगे, अगला उनका कदम क्या हो सकता है सिद्धू का?
कल जो पंजाब के मुख्यमंत्री उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई नवजोत सिंह सिद्धू को गिलवे शिकवे हैं तो उसको बैठकर दूर किया जा सकता है, और इसके लिए परगट सिंह और राजा वरिंग की ड्यूटी जो है कहीं ना कहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने वहाँ पर लगाई हुई है। अब देखना होगा कि परगट सिंह से जो बातचीत नवजोत सिंह सिद्धू की हुई है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि परगट सिंह का जो बयान था उनका साफ तौर था कि नवजोत सिंह सिद्धू मान जाएंगे। तो अब देखना होगा नवजोत सिंह सिद्धू मानते हैं या फिर नहीं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के अगर बात करें जो गिलवा शिकवे हैं, सबसे बड़ा जो है राणा गुरजीत सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर बनाए हैं उनको मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर जो है नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐतराज जताया था। दूसरा जो एजी लगाए हैं, तीसरा जो डीजीपी लगाए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि इन तीनों को हटाया जाए, उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू की जो भी नाराजगियां हैं वो दूर हो जाएंगी। लेकिन क्या पंजाब के मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की बात मानते हैं? अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बात मानते हैं तो ऐसा क्या है कि आने वाले दिनों में मैं आपके पास आता हूं, राजेश गिल सिद्धू के घर के बाहर से जुड़े हुए कुछ हलचल भी वहां पर दिखाई दे रही है। राजेश बताइए वहां पर हलचल क्या है? जानकारी ये भी हो सकता है मुख्यमंत्री चन्नी आज मुलाकात करें सिद्धू से, जानकारी क्या आपके पास? देखिए बिल्कुल, लेकिन देखने वाली बात यह है कि कल तक जो हलचल थी यहाँ पर आज वो हलचल नज़र नहीं आ रही है। आपको घर का दृश्य दिखाना चाहूँगा, उसके बाद अगली बात करते हैं कि ये देखिए कि कल जिस तरह से एक तांता लगा हुआ था, नेता यहाँ पर आ रहे थे और सिद्धू को मनाने की कवायद जो है वो लगातार चल रही थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो भी कांग्रेस के नेता पहुँच रहे वो नेता पहुँच रहे थे जो अधिकतर इनके अपने खेमे के नेता जो थे वो यहाँ पर पहुँच रहे थे। दूसरे जो राजा वड़िंग और परगट सिंह की ड्यूटी लगाई गई थी जो पहले वो यहाँ पर पहुँचे थे उसके बाद नहीं आए। दूसरी बड़ी बात देखने वाली ये है कि ये खासम खास है, राजा वड़िंग हैं, परगट सिंह हैं और कई नेता हैं, इनकी तरफ से कोई इस्तीफे की पेशकश नहीं, किसी तरीके की ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह से परगट सिंह वोकल होते थे पहले, कोई भी मुद्दा होता था कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला करने से पीछे नहीं हटते थे, अब वो हमलावर जो है इस तरफ होते नज़र नहीं आ रहे। हालांकि उनको सब कुछ नज़र भी आ रहा है, जिस तरह से इस्तीफ़ा भेज दिया गया, फेंक दिया गया, जिस तरह से इस्तीफ़ा, उसको लेकर बड़ा बवाल हो सकता था, बड़ी बातें हो सकती थी इस खेमे के लीडरों की तरफ से, लेकिन वो नहीं हो पा रही है। दूसरी जो बात जो चर्चा चल रही है यहाँ पर कि चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ पर पहुँचेंगे नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए। देखिए चरणजीत सिंह चन्नी पहले ही कह चुके हैं कि वो सिद्धू से बैठकर बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि वो सिद्धू को मनाने के लिए उनके घर भी जा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी जवाबदेह हो सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू को। अगर कोई पार्टी का इशू हो तो तब वो जवाबदेह हो सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी तरीके से अगर अपने उनके फैसलों पर जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल उठाए हैं तो उसको लेकर इस्तीफा दिया है, तो चरणजीत सिंह चन्नी हालांकि वो बहुत डाउन टू अर्थ बताए जा रहे हैं, जहाँ उनका व्यवहार जो है लगातार नजर आ रहा है, लेकिन वो इतने भी डाउन टू अर्थ नहीं हो सकते कि सियासत को ना समझते हों और लोगों के आगे झुकने की बजाय यहाँ नवजोत सिंह सिद्धू के आगे झुकें। और देखिए एक और, दोनों हाथ में इस समय चरणजीत सिंह, अगर सियासत की बात करें तो दोनों हाथों में लड्डू हो सकते हैं। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनका 36 का आंकड़ा था, वो हट गए, दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं, वो इस्तीफा दे दिया उन्होंने, और अब कहीं ना कहीं जाकर चरणजीत सिंह चन्नी इंडिपेंडेंट हैं तमाम फैसले लेने को, और वो फैसले ले भी रहे हैं। इसी के मध्य जो सबसे बड़ी चुनौती है वो चुनौती चुनावों की है। चुनावों को लेकर जो स्थिति बनी हुई है उसके मद्देनजर ये सारी परेशानियां हैं। कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू को भी बिल्कुल ये बात पता है, उनको इस बात का इल्म है कि चुनाव है और उनका फेंका हुआ पत्ता जो है वो कभी बेरंग वापस नहीं आ सकता। ये बात नवजोत सिंह सिद्धू के दिमाग में राजेश, आपने दो बातें कही कि चरणजीत सिंह चन्नी ने नहीं कहा है कि वो सिद्धू के घर जाएंगे ही जाएंगे, बैठकर बातचीत होगी। तो सवाल तो ये भी उठता है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू उनसे मिलने जाएंगे? अगर वो बातचीत फोन पर होती है तो ये भी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। चलिए मैं आपके पास आता हूं, लेकिन विशाल एक चीज़ मैं और आपसे समझना चाहूँगा। जो पंजाब की 75% आबादी है वो खेती से जुड़ी है। 117 में से अधिकतर, अगर मैं ठीक हूँ, 75 से 77 सीटें ऐसी हैं जो सीधे किसान उन सीटों के समीकरण को प्रभावित करते हैं। इन सबको देखते हुए और कैप्टन की जो किसानों के बीच साख है, इन सबको देखते हुए आपको क्या लगता है कैप्टन का पंजाब की सियासत में अगला संभावित कदम क्या हो सकता है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था उसी दिन से ये तय हो गया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब आला कमान पर सवालिया निशान खड़े किए थे, खासकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर, तो उसी दिन से ये तय हो गया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह या तो भाजपा में जाएंगे या अलग मोर्चा बनाएंगे। लेकिन जितने भी विशाल, मेरे सवाल पूछने का मतलब इन्हीं दोनों विकल्पों में से था, भारतीय जनता पार्टी या अलग मोर्चा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जो सवाल मैंने अरविंद से किया था, अगर वो ज्वाइन करते हैं, जो संकेत अगर मुलाकातों से अगर हम निकालें,
तो एक संदेश ये जा सकता है किसानों के बीच में कि उन्होंने इस्तेमाल किया अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए। तो क्या एक नया पार्टी, एक नया मोर्चा, इसकी संभावना ज्यादा है? बिल्कुल नए मोर्चे की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जो कई कांग्रेस के जो लोग हैं, खासकर जो 5 मंत्री हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, साथ में जो विधायक खड़े थे, पूर्व विधायक उनके साथ खड़े थे, करीब 60 से ज़्यादा बताए जा रहे थे जब उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब दिल्ली से पंजाब या चंडीगढ़ पहुँचते हैं, उसके बाद जो रणनीति बनती है वो देखना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से पंजाब में क्यास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो एक मोर्चा जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि भाजपा के साथ जाकर जो है कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये लग सकता है कि भाजपा ने जिस तरह से 3 कृषि कानून पास किए थे और पंजाब में जिसका सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था, हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसको विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया था 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, और जिस तरह से वो किसानों के साथ खड़े रहे, गन्ना की कीमत जो है प्रति क्विंटल बढ़ाई थी। ठीक है, चलिए विशाल, राजेश और अरविंद, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और चर्चा इस बात को लेकर लगातार हम करते भी रहेंगे कि आखिरकार कैप्टन अमरिंदर का अगला कदम क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी या फिर मौजूदा परिस्थितियों को देखते समझते हुए, जिसकी तस्दीक विशाल भी कर रहे हैं, एक नया मोर्चा। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।